कथा पंडाल में हमारे उपस्थित माता एवं भाई बंधुओं, आइए ज्यादा समय न लेते दो शब्द माता रानी जी के चरणों में बैठे हैं। उसके बाद फिर भगवान की कथा में देखते हैं। आइए दो शब्द श्री माता रानी जी के चरणों में बैठे और भक्त बड़ा ही सुंदर भाव दे रहा है। माता रानी से कह रहा है मेरी माँ। सभी लोग बड़े ही भाव के साथ में ताली को बजाते हुए बोलेंगे। भक्त बड़ा ही सुंदर भाव दे रहा है। वो माता रानी से कह रहा है मेरी माँ कि मैया बिनती बारंबारी और दुर्गे रख ले लाज हमारी। बहुत सुंदर भक्त कहता है माता रानी से है मेरी माँ मैया बिनती बारंबारी दुर्गे रख ले लाज। मेरी माँ रखे ले लाज हमारी, मैंने लीनी शरण तुम्हारी रख ले लाज। मैया करती बेड़ा पार दुर्गे रख ले लाज। मेरी माँ निमिष तेरो धाम सुहानो सभी भक्तन ने पहचानो। निमिष तेरो मेरी माँ निमिष तेरो धाम सुहानो सभी भक्तन ने पहचानो। माँ मैया करती बेड़ा पार दुर्गे रख ले लाज मेरी माँ। जो भक्त तेरे दर आवे तो चुनरी भेंटी चढ़ावे। जो भक्त तेरे हे मेरी माँ। जो भक्त तेरे दर आवे तो चुनरी भेंटी तेरो पावन माँ दरबार दुर्गे रख ले लाज हे मेरी माँ। दुर्गे रख ले लाज हमारी।
बोली गोविंद भगवान की, आदि शक्ति दुर्गी मैया की। आदरणीय हमारे समस्त श्रोता बंधु, कथा पंडाल में हमारी उपस्थित माता विनय भाई बंधु लोग, सती सावित्री ऐसी हमारी माताएं विनय शुभंकर पालने में पलने वाली, भीष्म पितामह ऐसे हमारे बुजुर्ग दादा लोग, ध्रुव प्रहलाद ऐसे बाल गोपाल, सभी भाइयों को हैप्पी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश होने से पहले और ये श्री संदीप वर्मा जो हमारे गांव पहाड़पुर से जो 51 रुपया आ रही है, श्री काशी राम पाल जी की तरफ से जो 51 रुपया आ रही है, भगवान दौलत के भंडार बढ़ाते रहे, व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। आइए भगवान की कथा में प्रवेश होने से पहले सभी हमारी माताएं विनय भाई बंधु लोग एक ताली को बजाते हुए भगवान का कीर्तन बोलेंगे। सर्वप्रथम उसके बाद में भगवान की कथा में देखेंगे, क्योंकि भगवान का कीर्तन बोलना बहुत जरूरी होता है। क्या है भगवान का कीर्तन, किसे कहते हैं भगवान का कीर्तन? मन की तरंग मार ले और बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। अपने शरीर को अपने काबू में रखना श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने एक भक्ति बताया है। आइए भगवान की कथा में प्रवेश होने से पहले जो हमारे श्री महेंद्र वर्मा भैया जी के यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाया गया, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपके ग्राम ककरैया में हमें भागवत कहने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे तो हमारी कथा फरुखाबाद, अलीगढ़, बाहर क्षेत्रों में होती थी, यहाँ पर मेरी कई क्षेत्र में कथा नहीं हुई। अभी 6 मई से जुटेला में हुई थी, उससे पहले हो गए 2 साल तक तेरवा में हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र में हमें कोई इतना जानता भी नहीं है। और जो बड़े सौभाग्य की बात है, और यहाँ तक हमारा आना हुआ है, हमारे गांव के जो देवी दयाल बाबा जी, उन्हीं के माध्यम से मेरा यहाँ तक आना हुआ है। आइए, खैर वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उनके लिए ताली एक बार बजाते हैं। हाँ, शायद हमारे गांव तक आवाज तो पहुंच ही रही है, तो सुन तो रही होंगे। तो श्री देवी दयाल बाबा जी के सौजन्य से हमारे यहाँ तक आना हुआ, जो आप लोग हमारे दर्शन कर रहे हो, हम आप लोगों के 7 दिन तक दर्शन करते रहेंगे। आइए, उससे पहले जो हमारे श्री महेंद्र वर्मा भैया जी के यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाया गया, एक बार जोरदार हमारे महेंद्र भैया जी के लिए तालियां बजा दो भाई। हैं 5-6 महीने से कथा बुकिंग हुई पड़ी है। भैया जी सोच रहे थे ना जाने शास्त्री जी हमारे घर कब आएंगे, और हम सोच रहे थे कौन सा दिन आएगा जब ककरैया के दर्शन होंगे, है ना। आओ सब लोग ताली को बजाते हुए बोलेंगे। एक माता रानी का कीर्तन, उसके बाद में फिर भगवान की कथा में देखेंगे। आइए माता रानी का कीर्तन बोलते हैं सब लोग। भक्त बड़ा ही सुंदर भाव दे रहा है और कह रहा है क्या, कि तेरे जीवन में खुशियां हर तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां हर तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे जीवन
ताली बजाए लो, ताली बजाओ सब लोग। भगवान के कीर्तन में ताली बजाना बहुत जरूरी होता है ना। और ये थोड़ी ना ये मुँह कोई रसगुल्ला खाए के लिए नहीं बनाओगे है। हाँ, ये थोड़ी ना रसगुल्ला खाए को मौका है तो मुँह आगे का तो रसगुल्ला खाए लो, ऐसा नहीं है। भगवान के कीर्तन में ताली बजाओ, मुंह से आवाज निकालो। हाँ, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और माताएं जन्मदाता, माताएं जग चलाई, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। माताएं जन्मदाता, माताएं जग चलाई, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। और उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए, 9 महीने हमको रखा मैया ने दुख उठाए। और ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। अपने मैया को मना तुम मान जाएगी, अपनी मैया को मना तुम मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और तेरे जीवन तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की। और भक्त बड़ा ही सुंदर भाव दे रहा है। सुनो एक गांव में, एक गांव में, एक गांव में, सुनो एक गांव में, एक गांव में, एक गांव में, सुनो एक गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। और मिला धूला कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए तिलक फिर लगाया है। और अपनी मैया को मना तो वो मान जाएगी, अपनी मैया को मना तो वो मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की। बोली आदि शक्ति दुर्गी मैया की।
कलश वाली कन्याओं की। आइए, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आपके ग्राम ककरैया में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाया गया। ये श्रीमद् भागवत कथा कोई नौटंकी ड्रामा नहीं जो इस कान से सुना गया दूसरे कान से निकाल दिया गया। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जब पूर्ण उदय हो जाते हैं तब ये भागवत कहलवाने का अवसर प्राप्त होता है और भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब मनुष्य के जन्म और जन्मांतर के जब पूर्ण उदय हो जाते हैं। अभी सभी लोग हमारे शिष्य जी के माध्यम से जो भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में जो सभी लोग अभी कथा बड़ी सुंदर मधुरवाणी के द्वारा जो सुन रहे थे। आइए देखते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में ये कैसी श्रीमद् भागवत कथा जिसको मनुष्य सुनने से तर जाता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण हो जाते हैं तब ये भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, आगे शब्द आ रहा है मद, जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास अहंकार ऑटोमेटिक हो जाता है। आगे शब्द आ रहा है भा, भासे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग तासे तपस्या। आगे शब्द आ रहा है कथा, और कथा तो हरि नारायण भगवान की कथा ही है। ऐसे ही एक दक्षिण में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए हैं, बड़े ही सीधे साधे, बड़े ही सीधे साधे ब्राह्मण हुए आत्मदेव, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली नाम था महाराज की पत्नी का। महाराज के घर में एक केला का वृक्ष था, उससे भी कोई फल नहीं आया। प्यारे भक्तों, महाराज के घर में महाराज की होने वाली पत्नी जिसका नाम था धुंधली, जिसके गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज के घर में एक गैया थी, उससे भी किसी बछड़ा या तो बछिया ने जन्म नहीं लिया। एक बार महाराज बैठे हुए सोचने लगे, वारे भगवान आपने हमें सब कुछ दिया, दौलत से भरा हुआ भंडार, लेकिन आपने हमें कोई गोदी का खिलौना नहीं दिया। जब तक आंगन में स्त्री के गर्भ से कोई ना कोई संतान जब तक जन्म नहीं ले लेती है, वो आंगन वो घर सब कुछ वीराना सा लगता है। तो एक दिन महाराज विचार करने लगे, प्रभु कैसी लीला है तेरी, सुख देना देकर के छीन लेना, ये सब परमपिता परमेश्वर की इच्छा हुआ करती। तो महाराज एक बार बैठे हुए सोचने लगे हैं और महाराज विचार करने लगे हैं, क्या पहले तो थे विप्रवर और नारी से हैरान, वहां देव संयोग से तो हुई ना जब संतान। महाराज तो वैसे अपनी पत्नी से बहुत दुखी थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग जब महाराज आत्मदेव जी से मिले हैं तो समझा कर के बोले हैं, आत्मदेव सुनो मेरी बात, जिनके जीवन में संतानें नहीं होती हैं वो तो नरक में जाते हैं, साथ में अपने बुजुर्ग लोगों को भी ले जाते हैं। महाराज विचार करने लगे, वाजी वाह, सुख देना देकर के छीन लेना सब परमपिता परमेश्वर की इच्छा हुआ करती है। लेकिन एक दिन महाराज सोचने लगे, महाराज विचार करने लगे, वारे प्रभु
कि गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुखी राजन। महाराज विचार करने लगे, वारे प्रभु सुख देना और देकर के छीन लेना सब भगवान की इच्छा हुआ करती है। और विचार कर रहे महाराज, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजन भाई, पर राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख सोच समझ विद्वानी कहे, हरि भजन बिना सब जगत दुख। महाराज ने विचार किया, सुख देना और देकर के छीन लेना सब भगवान की इच्छा हुआ करती है। तो महाराज ने एक दिन विचार किया, ऐसे जीवन से तो हमारा मर जाना ही बढ़िया रहेगा। और महाराज चले हैं, जाकर के एक जंगल में पहुंचे हैं। और जैसे ही महाराज जाकर के एक जंगल में पहुंचे हैं, एक पानी का तालाब देखा है। तो महाराज विचार करने लगे, क्यों नहीं अपने प्राणों को इसी तालाब में खो देना चाहिए। उसी समय आज तब तक एक बाबा जी आ गए। और जैसे ही बाबा जी आ गए तो बाबा जी समझा करके बोले हैं, हे आत्मदेव ब्राह्मण, क्या हुआ तुम्हें? बड़े परेशान से लगते हो, क्या हुआ? दोनों हाथ जोड़ करके आत्मदेव ब्राह्मण जी बोले, हे बाबा जी, वैसे तो मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ, पत्नी से दुखी हूँ। बाबा जी बोले, पत्नी से क्यों दुखी हो? कहा बाबा जी, मेरी जो पत्नी है वो कर्कशा है। कर्कशा का मतलब वो हमारे और उसके विचार एक नहीं बनते हैं। अगर मैं कहता हूँ उससे इधर को चल तो उधर को जाती है। हाँ, जिस घर में पति पत्नी की एक विचार नहीं बनते हैं वो घर नहीं बल्कि संसार हो जाता है। पति और पत्नी के जब तक एक विचार नहीं होते हैं वो घर नहीं बल्कि संसार हो जाता है। तो महाराज आत्मदेव बोले हैं, बाबा जी मेरे घर में एक केला का वृक्ष है, उससे भी कोई फल नहीं आया। मेरे घर में एक गैया है, उससे भी किसी बछड़ा या तो बछिया ने जन्म नहीं लिया। महाराज सुनता हूँ मैं बुजुर्ग लोगों के मुख से जिनके जीवन में संतानें नहीं होती हैं वो तो नरक में जाते हैं, साथ में अपने पुरखों को भी ले जाते हैं। उसी समय आज बाबा जी ने एक फल निकाला और जैसे ही बाबा जी ने फल निकाला उस आत्मदेव ब्राह्मण जी को दिया। कहा ये लीजिए फल और ले जाइए। ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं, एक संत महात्मा ब्राह्मण जी का फल है। का इससे क्या होगा? का इसे ले जाकर के आप अपनी पत्नी को दे देना और जब तुम्हारी पत्नी इस प्रसाद को ग्रहण कर लेगी भगवान के नाम पर विश्वास कर करके तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से संतान जन्म लेगी। उसी समय आज जैसे ही झोली में हाथ डाला और हुआ ऐसा, जैसे ही झोली में हाथ डाला
बाबा जी ने और एक फल निकाला है, और जैसे ही बाबा जी ने फल निकाला और दिया है, ये ले जाइए अपनी पत्नी को दे देना। सन्यास ने अपनी झोली से और फल को दान करा। कथाई सुनो यारी प्रभु की लीला परंपार, कथाई सुनो यारी। सुनो यारी हरी कथाई सुनो यारी प्रभु की लीला जैसे ही फल निकाला है और कहा है ले जाकर कि आप अपनी पत्नी को दे देना। महाराज जैसे ही घर पर गए हैं और ले जाकर के वो फल अपनी पत्नी को दिया है। महाराज बोले रानी आज हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। रानी बोली महाराज आज तो आप बड़े ही खुश लग रहे हो, क्या बात है बताइए। महाराज बोले रानी चिंता मत करो, आज हम तुम्हारे लिए एक फल लाए हैं। रानी बोली फल लाए हो, कैसा फल? का फल हम आज ऐसा लाए हैं जो तुम्हारे गर्भ से संतान जन्म लेगी। रानी बोली महाराज फल कहाँ है फल? जैसे ही महाराज ने रानी की ओर बढ़ाया तो रानी सोचने लगी फल को देखते ही जब मैं इस फल को खाऊंगी तब हमारे गर्भ से ही संतान जन्म लेगी, और ऐसा ये मलमूत्र हमसे नहीं सहा जाएगा। महाराज से दोनों हाथ जोड़ करके बोली हे महाराज चिंता मत करो, आपने कह दिया और समझ लो ये फल मैंने खा लिया। महाराज आप जाइए और ये फल मैं खा लूंगी। महाराज तो वहां से चले गए, लेकिन वो कर्कशा औरत विचार कर रही है अगर इस फल को मैं खाऊंगी तब 9 महीना 9 दिन के बाद हमारे गर्भ से संतान जन्म लेगी। ऐसा मलमूत्र हमसे नहीं सहा जाएगा। मेरी एक बहन रहती है पड़ोसी, जिसका नाम है धुंधली की बहन आंधली, उसके पास में जाऊंगी और ये फल लुका छिपा करके उसको खिला दूंगी। और जैसे ही मेरे भैया पड़ोसिन के पास में जाकर के पहुंची, गेट खड़खड़ाया, और ये बहना जरा बाहर निकल कर के आ, और ये बहना। और जैसे ही आवाज लगाई बहना क्या कर रही है तू अंदर? बहना मैं काम कर रही थी। अरे बहना जल्दी से बाहर निकल कर गया, तेरे से मेरा आज कुछ काम है। कौन सा काम पड़ेगा बहना? बहना काम है आज हमारे पति महाराज हमको एक फल दे करके गए। कैसे फल है? फल दे करके गए, उस फल को खाने से संतान जन्म लेगी। बहना एक काम कर, हाँ बहना, तू ये फल खा ले। नहीं बहना। बोली बहना ये फल खाऊंगी तो मैं भी नहीं,
अब आंधली बोली बहना तू क्यों नहीं खाई? कहा बहना जितना समय इस फल को आए हुए हो गया है उतने समय का गर्भ हमारे पहले से ठहर रखा है। तो कहा बहना अब क्या करा जाए? कहा बहना ऐसा करो ये फल जो सामने गैया बंधी हुई इसको खिला दिया जाए लुका छिपा करके। हैं? आंधली बोली बहना बात तो तेरी सही है। उसी समय आज अब तो मेरे भैया हुआ ऐसा, ठहर गई उसी भांति से और उन दोनों में राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। मिली बहन से बहन को और कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुष्य समान। मेरे भैया लुका छिपा करके वो फल आज गैया को खिला दिया गया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज गाय से एक बालक ने जन्म लिया है जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह है और जो उसके कान थे गौ के बछड़े की तरह। अब तो भैया उस बालक का नाम ब्राह्मण गर्गाचार्य जी के द्वारा गोकर्ण करवाया गया और जो धुंधली की बहन आंधली के गर्भ से संतान ने जन्म लिया उस बालक का नामकरण करवाया गया है धुंधकारी। जैसे नाम वैसे गुण। प्यारे भक्तगणों, अब तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते चले गए। हुआ ऐसा जब बालक भैया पैदा भये तो आंगन में बधाई बजने लगी। महाराज बड़े खुश हैं, महाराज बड़े खुश हैं। हुआ ऐसा आवाज कम करो उसकी। अरे आंगन में बजी बधाई, महाराज बड़े खुश हुए। महाराज सोच रहे हैं आज तो हमारे आंगन में एक बालक ने नहीं बल्कि दो दो बालकों ने जन्म लिया है। अरे आंगन में बजी बधाई, सखियां देने आई बधाई। महाराज बड़े खुश हुए। छोटे बेटे का नाम गोकर्ण, बड़े बेटे का नाम धुंधकारी। ऐसा ही नहीं, अरे आंगन में बजी बधाई, सखियां देने आई बधाई। ऐसा ही नहीं भैया, खुशियां आई रही हैं धीरे धीरे। आंगन में खुशियां आई रही हैं धीरे धीरे। होने की बदलियां छाई रही हैं धीरे धीरे। राजा में मुसीबतें आई रही हैं धीरे धीरे। महाराज बड़े खुश हुए। महाराज ने सोचा आज हमारे घर में आंगन में एक बालक ने नहीं बल्कि दो दो बालकों ने जन्म लिया है। महाराज बड़े खुश हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। आज छोटा बेटा जिसका नाम था गोकर्ण
मंदिरों में जाता है, भगवान के भजन करता है, कीर्तन करा करता है। और जो धुंधकारी था, धुंधकारी तो वेश्याओं की संगत करने लगा। प्यारे भक्तगणों, जब धुंधकारी वेश्याओं की संगत करने लगा, और परीक्षित महाराज वेश्या लोग तो समझते ही होंगे, वेश्याओं की जिसने संगत करी अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो गए। तो धुंधकारी जब वेश्याओं की संगत करने लगा, एक दिन हुआ ऐसा, गोकर्ण से समझा करके ब्राह्मण आत्मदेव जी बोले, बेटा गोकर्ण, क्योंकि आप ये बताइए, क्योंकि मेरी आत्मा को शांति कैसे मिले, क्योंकि धुंधकारी जो है वो वेश्याओं की संगत करने लगा है, और आप मंदिरों में जाते हो, भगवान का भजन कीर्तन करा करते हो। धुंधकारी दिन प्रतिदिन वेश्याओं की संगत करने लगा। गोकर्ण भगवान के भजन कीर्तन किया करते हैं। कैसे? आओ बेटा गोकर्ण के साथ में सब लोग बोलेंगे। और ये रमेश पंच जी इसी ग्राम करैया से 50 मीटर आ रही हैं। भगवान दौलत के भंडार भरते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। आओ सब लोग बोलेंगे कि लगन तुमसे हर लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज वो बेटा गोकर्ण जाता है मंदिरों में, भगवान के भजन कीर्तन किया करता है। कैसे? लगन तुमसे लगन हंसी, लगन तुमसे जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, ताली बजा लो सब लोग। है ज्यादा केला बंद करो। सही चाप रहा होता है सब लोग ताली बजा। रसगुल्ला खाना ही है। हमने तो बड़ा नाम सुना था ककरैया का, महाराज। हाँ। देख तो लो कितना बड़ा नाम। अब तो बढ़िया बढ़िया खाएगा मिली आज तेरे। हाँ बोल लो सब लोग ताली को बजाते। नहीं तो हमारे गांव पहाड़पुर वाले अभी तो पहले दिन नहीं हैं, अति तेज बोला तो पहाड़पुर में सुनाई पड़ जाए। तो पहाड़पुर वाले का हाँ अगर एक लोग ताकत है, आवाज आ रही है। आज तो पहले दिन है, अबे तो 7 दिन नहीं, क्योंकि सब लोग गांव तो यही करे, बेर बेर कावायो ना करे, ताली सब लोग बजायो करे, नहीं तो अपने गांव की बेइज्जती करवाइयो। हाँ बोल लो सब लोग। कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम सुंदर मेरो राधा रमण गिरधारी,
काली। हाँ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और तुम गंगा में हो, तुम यमुना में हो, परीक्षित महाराज थोड़ा बोल लो, समझ में आ रहा है नहीं? तुम बाबा की तरफ बहुत देखा, तुम गंगा में हो, तुम यमुना में हो, ये तो बड़ा आसान भजन है, हैं? बोलो तुम गंगा में हो, तुम यमुना में हो, सरयू में लहर तुम्हारी, सरयू में लहर तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और तुम चंदा में हो, तुम सूरज में हो, बहुत सुंदर। तुम चंदा में हो, तुम सूरज में हो, और तारों में चमक तुम्हारी, तारों में चमक तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी, बहुत सुंदर। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अभी 6 दिन आए, ज्यादा जो कह दी वो क्या पता कल आधे लोग ना आए। अब परीक्षित महाराज कथा कहाँ चल रही थी, हम तो भूल ही गए। तुम्हारे गांव में लड़का बढ़िया है, देखो तो इसी पे उड़े हैं। आज तेरे इनकी मम्मी उनका बड़ी आराम मिल गई। हाँ हाँ आज ही तेरे ले महाराज। हाँ क्या है मानो पर बरात हमारे गद्दा तो डरवाई दिए होते हो, तुम ऐसे बैठ के होते हो। अंगूठा बिछा देगा। आज से हमारी गांव पकड़ैया की माताएं बहनें जितनी हैं, माताएं इनका बड़ी आराम मिल है।
सही है महाराज। जहाँ साउंड सर्विस चालू हुई है तहाँ घर ते रफ्तार इतनी नहीं, चलो पंडाल में जाओ। वो कैसे महाराज? और ये रामू भैया जी की तरफ से ककरैया से जो 51 मुद्रा आ रही है, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, भगवान दौलत की भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए देखते हैं जहाँ पर भगवान की कथा चल रही थी। आज गोकर्ण मंदिरों में जाते हैं, भगवान के भजन कीर्तन किया करते हैं। और आज एक बार ब्राह्मण आत्मदेव जी बोले हैं, अब परिचय ध्यान रखे बड़े कथा कहाँ चलते है ना, क्योंकि जब तक तुम्हारे हमारे एक विचार नहीं बनेंगे तो बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कथा का जरूर ध्यान रखना कहाँ चल रही है कहाँ ना। जहाँ पर भगवान की कथा चल रही थी, आज गोकर्ण से आत्मदेव बोले हैं, हे गोकर्ण आप मंदिरों में जाते हो, भगवान के भजन कीर्तन किया करते हो। तो आज गोकर्ण बोले पिताजी चिंता मत करो, अगर आप अपनी आत्मा को शांति चाहते हो तो जंगल में चले जाओ भगवान का भजन करने के लिए। क्योंकि पहले के जमाने में अब के जमाने में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है अपने भारत देश में। पहले के जमाने में अब के जमाने में क्या परिवर्तन हो गया है? पहले के जमाने में दीपू और बनवारी जी की तरफ से 50-50 मुद्रा आ रही है, भगवान दौलत के भंडार भरते रहे। पहले के जमाने में अब के जमाने में क्या परिवर्तन हो गया है? पहले के जमाने जब इंसान अपनी ज्यादा घर से परेशान हो जाता था परीक्षित महाराज, तब जंगल में भजन करने के लिए चले जाया करते थे। लेकिन आजकल चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब इंसान अपने घर से परेशान हो जाता है, वो या तो लाइन का किनारा देखता है या तो फांसी का फंदा देखता है, जब घर से परेशान हो जाता है। पहले के जमाने में ये कुछ नहीं चला करता था। पहले के जमाने में जब इंसान अपने घर से परेशान हो जाता था तो जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चला जाया करता था। आज गोकर्ण से आत्मदेव बोले ठीक है मैं जंगल में जा रहा हूँ भगवान का भजन करने के लिए। तो आज जैसे जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले हैं, तो आज एक दिन विचार किया, धुंधकारी ने घर पर हमारे पिताजी तो है ही नहीं, और कुछ दिन के बाद में गोकर्ण भी चले गए जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। तो आज विचार किया घर पे तो कोई है ही नहीं, मैया है। अब मैया के पास में जाऊंगा और जो भी धन दौलत रखी हुई है सब ले लूंगा जा करके। आवाज लगाई मैया, और ये मैया जैसे मैया ने आवाज सुनी तो बाहर निकल करके आई। बेटा बोला मैया तेरे पास में जो भी धन दौलत रखी हुई सब दे दे। मैया बोली बेटा पागल हो गया है? पहले की जो माताएं हुआ करती थी वो धन दौलत जमीन में गाड़ करके रखा करती थी। मैया बोली बेटा रात का समय है, अभी कुछ नहीं मिल पाएगा, सुबह आना मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगी। उसी समय आज मैया विचार करने लगी, क्यों नहीं, अभी तो मैं अपने बेटा को कुछ भी नहीं दूंगी। और जैसे सुबह आए तो मैया सोचने लगी अगर मैंने धन दौलत उसको दे दिया तो आज जैसे सुबह हुआ है तो रात में घर के बाहर एक कुआं था, उसी कुआं में मैया ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। और जैसे सुबह आज गोकर्ण तो जंगल में है, धुंधकारी को जब आज मैया नहीं मिली तो आज धुंधकारी अब तो दिन प्रतिदिन वेश्याओं की संगत करने लगा। तो एक दिन उधर वेश्याओं ने विचार किया ये धुंधकारी रोज चोरी करके धन दौलत ना जाने कहां से लाता है परीक्षित महाराज, एक ना एक दिन अगर पकड़ा गया तो ये साथ में हमें भी मरवाएगा। विचार कर रही है वेश्या क्या
ये ठगी डकैती का पैसा और अपना प्रभाव दिखलाएगा, यही जाएगा सो जाएगा, साथ में मुझे ले जाएगा। ये ठगी डकैती का पैसा अपना ही प्रभाव दिखलाएगा, ये जाएगा सो जाएगा, साथ में मुझे ले जाएगा। विचार करने लगी, अगर धुंधकारी एक दिन पकड़ा गया तो वो भी मारेगा हैं, और साथ में हमें भी मरवाएगा। उसी समय वेश्याओं ने संगत मिलाई, देखो आज रात में आएगा धुंधकारी हैं, और धुंधकारी को आज जान से मार देंगे। दूसरी वेश्या बोली कैसे मार देंगे हैं? कहा आज उसे दारू पिला करके मार देंगे जान से। चिंता मत करना, दारू पीने से नुकसान नहीं होते बल्कि फायदे भी होते हैं महेंद्र भैया जी। हाँ, दारू पीने से नुकसान भी नहीं बल्कि फायदे भी होते हैं। वो कैसे? देखो दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है। दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? जब दारू पी करके जब घर में कुछ रहता ही नहीं है तो चोर आकर के क्या करेंगे, है ना। और दारू पीने वाले को फायदा एक और बहुत बढ़िया, बुढ़ापा और नहीं देखना पड़ता, जवानी में ही चले जाते हैं। और दारू पीने वाले को कुत्ता कभी काटता नहीं है, बड़े प्यार से चाटता है, बड़ा सम्मान करता है उसका, है ना। और तुम्हारे गांव में तो कोई पीता ही नहीं है, हमें लग रहा है ना। अभी तो पहले ही दिन है, अभी तो कोई दिखाई नहीं पड़े, अभी तो 6 दिन है। तो दारू पीने से नुकसान ही नहीं बल्कि फायदे भी होते हैं। प्यारे भक्तगणों, आज जब वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा का पान करवाया और जैसे ही आज नशा में किया है, छाती के ऊपर चढ़ करके कटारी को हाथ में लेकर के भैया वो ऐसा किया रात ही रात में, और उसका काम तमाम मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। उजड़ गया हर तौर से और आसाओं का खेत, वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। आज जब धुंधकारी को वेश्याओं ने जान से खत्म कर दिया, मार दिया, तो आज जो लाइन से कट करके मरते हैं, जो फांसी लगा करके मरते हैं, जो अपनी मौत नहीं मरते हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, ऐसे ही भटकते रहते हैं जब तक उनकी आत्मा को। और ये सतेंद्र बॉक्सर की तरफ से 20 रुपये आए रहे हैं, बॉक्सर की तरफ से 20 रुपये आ रहे हैं सतेंद्र जी की तरफ से। हाउ बॉक्सर 20 रुपये चढ़ाए रहे। भगवान दौलत के भंडार भरते रहे। व्यास पीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद। तो आज उसी समय अब वेश्याओं ने सोचा क्यों नहीं, उसको तो हमने जान से मार ही दिया है। अब धुंधकारी एक महाभयानक प्रेत बन गया, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। धुंधकारी का जो भाई गोकर्ण था, उसको जब जंगल में पता चला है मेरा भाई धुंधकारी एक महाभयानक प्रेत बन गया है, उसी समय आज गोकर्ण जैसे घर की ओर चले हैं और जैसे घर पर आया है तो आज धुंधकारी पहचान नहीं पा रहा है, गोकर्ण पहचान नहीं पा रहे हैं।
हुआ ऐसा और ये राजवीर की तरफ से 20 रुपये आ रही है। भगवान दौलत के भंडार बढ़ते रहे। व्यास की तरफ से शुभ आशीर्वाद। तो हुआ ऐसा, जैसे ही गोकर्ण घर पर आया तो आज गोकर्ण धुंधकारी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। हुआ ऐसा कि गोकर्ण जहां घर पर आया और त्यों ही वह प्रेम दिखाने लगा। आज गोकर्ण ने विचार किया, धुंधकारी को जैसे देखा, धुंधकारी घोड़ा भैंसा बकरा बन बन करके आने लगी। हुआ ऐसा गोकर्ण जहां घर पर आया त्यों ही वह प्रेम दिखाने लगा। सुकर भैंसा घोड़ा बकरा बन बन के आगे आने लगा। धुंधकारी आज गोकर्ण से बोला है, मेरे भैया मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया, क्योंकि भैया का भैया डूब रहा, भैया का भैया डूब रहा, या भैया और ये श्रीमान बाबू ककरैया जी से, बाबूजी ककरैया से जो जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाया गया है, 50 रुपये आ रही है। भगवान दौलत के भंडार भरते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। जिस समय आज धुंधकारी के ऊपर जैसे जल छिड़का है गोकर्ण ने, तो आज
धुंधकारी दोनों हाथ जोड़ करके आज गोकर्ण से बोला है, भैया मैंने आपको समझ नहीं पाया, आज वेश्याओं की संगत के द्वारा आज मेरे को ये नतीजा देखना पड़ा। उसी समय आज धुंधकारी कहता है, भैया आप मेरा किसी तरीका से उद्धार करवाइए। गोकर्ण बोला, भैया मैं तेरा उद्धार कैसे करवाऊं हैं। उसी समय आज सूर्य भगवान का ध्यान किया है, सूर्य भगवान का ध्यान किया है। कहा क्यों नहीं सूर्य भगवान का ध्यान करूं, और सूर्य भगवान आकर के कोई ना कोई युक्ति अवश्य बताएंगे। सूर्य भगवान का ध्यान किया तो कीनो सूर्य देव को ध्यान, और हाय लई उनसे आस लगाई। और सुंदर सूर्य भगवान का ध्यान किया। ऐसा ही नहीं भैया, कीनो सूर्य देव को ध्यान, हाय लई उनसे आस लगाई। और ऐसा ही नहीं भैया, नाई पलकी दे लगाई, आगे की सीधी लगाई। और इच्छा पूरी होई हमारी, हाय लई उनसे आस लगाई। और ये हमारे बसंत मामा जी जो भीठा से चल कर के आए 21 रुपया आ रही हैं, और अली हसन जी की तरफ से इनकी तरफ से भी जो 21 रुपया आ रही है, भगवान दौलत के भंडार बढ़ते रहे। लिखवाए दे करो भैया, पैसा एकदम ही भिजवाए दो, तो कहाँ कहीं का ध्यान रहता है, या तो एकदम पैसा लिखवाए दे, पर्ची दे दी, बोल दी नहीं गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की, कन्हैया लाल की। जिस वक्त आज सूर्य भगवान का ध्यान किया, और जैसे ही मेरे भैया सूर्य भगवान का ध्यान किया, अब तो सूर्य भगवान प्रकट भई। सूर्य भगवान बोले, अगर आप कल्याण चाहते हो धुंधकारी का, तो एक काम करो, क्योंकि 7 पोड़ का बांस का डंडा, और उस पोड़ के अंदर धुंधकारी को आसन दिया जाएगा, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया जाएगा। क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है, वहां पर भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आते। इसीलिए अंदर बांस के धुंधकारी को आसन दिया जाएगा, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया जाएगा, उसी के अंदर बैठ करके आराम से भगवान की कथा सुने। और अगर कथा सुनेंगे तन मन धन लगा करके तो कल्याण होगा, हैं? और नहीं कल्याण होगा तो बंद उसी में बैठे रहेंगे, अगर कथा ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो ऐसा ही हुआ, हरिद्वार में साप्ताहिक विधान श्रीमद् भागवत कथा का करवाया गया। 7 पोड़ का बांस का डंडा, अंदर धुंधकारी को आसन दिया गया, पोड़ के ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया गया। कथा प्रारंभ भई, और जैसे ही मेरे भैया पहला दिन कथा का व्यतीत हुआ, कथा प्रारंभ भई, और जैसे ही पहला दिन कथा का व्यतीत हुआ, एक पोड़ बांस की फट गई।
धुंधकारी सोचने लगा एक पोड़ बांस की फट गई, मतलब हमारा उद्धार हो रहा है। हुआ ऐसा एक ही रोज की गाथा में एक पोड़ बांस की टूटी गई, या यो कहिए उतनी ही में एक गांठ करम की छूटी गई। या यो कहिए उतनी ही में एक गांठ करम की छूटी गई। ऐसा ही नहीं दादाजी, और जैसे ही मेरे भैया 7वां दिन कथा का लगा, विधि पूर्वक जब सा कभी रोज पूरा ही शब्द विधान हुआ, तो 7 गांठें टूट गई, उस पापी का कल्याण हुआ। ऐसा ही नहीं भैया, आया विमान तत्काल वहां, सुरमंडल ने गुणगान किया, धुंधक ने विष्णु रूप पाकर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। जैसी कथा का 7वां दिन लगा तो 7 पोड़े बांस की फट गई। उसी समय आज धुंधकारी का उद्धार हुआ। और ये भैया, और जैसे ही वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया, आज और भी लोग कथा सुन रहे थे, सब लोग खड़े हो गए। सब लोग बोले एक बात बताइए महाराज जी, का बोलिए, का कथा तो सबने सुनी, उद्धार सबका क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी के लिए क्यों वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया? का तुम्हें नहीं पता है? कथा तो सब लोग सुनते हैं, अब कौन कैसे मन से भगवान की कथा सुन रहा है ये तो हमें पता नहीं है। इसीलिए महाराज बोले समझा करके सुनो हमारी बात, जो भगवान की कथा जैसे सुनता है उसका वैसा ही कल्याण होता है। अपना अपना भाव है और अपना अपना ध्यान, जिसका जितना प्रेम है बस उतना ही कल्याण। जो भगवान की कथा जैसे सुनता है उसका वैसा ही कल्याण होता है। अब ये नहीं तुम बैठे हो कथा पंडाल में, अब सोच रहे हो भाई रोटी तो बन गई, भी चौका बासन करो लगा गए, अबे लगा लिया चले, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा पंडाल में बैठे हो तो भगवान के ही प्रति सोचो, और भगवान की जो भक्ति करनी चाहिए परीक्षित महाराज, तो निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। निस्वार्थ भक्ति किसे कहते हैं? किसी चीज से मतलब नहीं। जितनी देर भगवान के लीन में बैठे तो भगवान के ही रंग में रंग जाओ, इसे कहते हैं निस्वार्थ भक्ति। उसी समय आज वैकुंठ धाम के लिए धुंधकारी ने प्रस्थान किया। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जिसको सुनने से उद्धार होता है। घर के 5 लोग हाथ लगा लिया आरती में, 5 लोग पैरों से जूता चप्पल उतार के सर के ऊपर कपड़ा डालने, कोई लोग ऐसे ना रहे। उतारो ए सखी, हाँ उतारो ए सखी, उतारो
आरती उतारो ए सखी। हनुमान जी के झंडे के पास और उधर आरती घुमा घुमा और कौशल्य के राम भैया सुमित्रा के लक्ष्मण, 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 की भरती सुजान हो सकी, भरत सुजान हो सकी, की भरती सुजान सकी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो। और कौन रंगी राम भुआ कौन रंगी लक्ष्मण, कौन रंगी राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंगी भरती भुवन हो सकी, कौन रंगी भरती भुवन हो सकी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, और सामने